हेलो सभी को नमस्कार। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार बिंदु पर। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मैंने पहले प्रॉमिस किया था कि जीके जीएस के लिए टॉपिक वाइज वीडियो बनाऊंगा और करंट अफेयर्स के लिए आपको बताऊंगा कि कहाँ से हमें तैयारी करनी है। तो एक बार मैं बता दूँ कि आपको तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले तो आपको करंट अफेयर्स के बारे में बताना चाहूँगा। आप SSC और यूपी पुलिस की प्लानिंग के बारे में बताऊँगा मैं कि हमको तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि करंट अफेयर्स अगस्त से और जनवरी तक, अगस्त 2023 से जनवरी 2024 तक हमें पूरी करंट अफेयर्स पढ़नी है एग्जाम के लिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं स्टैटिक जीके के टॉपिक। ठीक है, वीडियो को लंबी नहीं करनी है तो जल्दी से सभी लोग स्टैटिक जीके के टॉपिक लिख दो, कौन से टॉपिक हमें याद करने हैं एग्जाम से पहले। तो स्टैटिक जीके का पहला टॉपिक है शास्त्रीय नृत्य। हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, उन नृत्यों को और उनके बारे में पढ़ना है कि कौन से नृत्य से कौन से व्यक्ति संबंधित है। ठीक है, जैसे शंभू महाराज हमारे कथक से संबंधित है, तो इसी प्रकार हमें नृतक और नृतक जो करते हैं हमारे, उनके लिए ये पूरा देखना टॉपिक कैसे इसकी तैयारी करनी है। फिर उसके बाद हमारी एक राज्य लोक नृत्य, कौन सी राज्य का कौन सा लोक नृत्य है। ठीक है, ये भी याद रखना। और शास्त्रीय नृत्य पूरे 8 हमारे 8 नृत्यों के बारे में पढ़ना आपको। फिर उसके बाद उत्सव और त्यौहार, कौन सा त्यौहार कौन सी राज्य से है इसके बारे में पढ़ना है, कौन सी जनजाति करती है। ओके, ये चीज़ देखनी है। उसके बाद आते हैं हमारे वाद्य यंत्र। ठीक है, वाद्य यंत्र और उनके वादक। ठीक है, वाद्य यंत्र पढ़ने में और उनके वादक, तो कौन सा वादक क्या हो जाता है। जैसे शिव कुमार शर्मा हमारे संतूर वादक हैं, इसी प्रकार हमें ये सब करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं अपना जनगणना। जनगणना के बारे में बता दूं आपको कि आपको पूरी जनगणना पढ़नी है। ठीक है, जनगणना के बारे में पूरी पढ़नी है। फिर नेशनल पार्क, हमारे नेशनल पार्क के बारे में बता दूं कि पूरे नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, एक दो जो मेन है, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसके बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद यूनेस्को साइट, जो हमारी यूनेस्को साइट है उनके बारे में हमें पढ़ के जाना है। नेक्स्ट टॉपिक मंदिर, भारत के मंदिर प्रसिद्ध, कौन से मंदिर पर कौन सा मेला लगता है इसके बारे में, और कौन सा मंदिर कौन से राज्य में है। ठीक है, ये भी याद करना है। फिर उसके बाद हम आते हैं खेल और खिलाड़ी, कौन सा खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि खेल खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे देश, पड़ोसी देश और उनकी चोटी, उनकी चोटियों के बारे में पढ़ना है, पड़ोसी देश के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर आते हैं हम इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में, जो हमारी इंपॉर्टेंट बुक है कि कौन सी बुक किसकी है। ठीक है, तो ये हमें बुक के बारे में पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बुक। तो आती है एग्जाम में, एक बुक जरूर मिलेगी आपको एग्जाम में। ठीक है, और वहाँ पे एक क्वेश्चन 2 नंबर का है SSC में, वो भी उसमें भी है। ठीक है, यूपी पुलिस में एक क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का है, तो उसी प्रकार से हमें तैयारी करनी। फिर नेक्स्ट बता दूंगा आपको सरकार योजना, एक तो केंद्र सरकार की योजना हमें पढ़नी है और दूसरी राज्य सरकार की योजना, कौन सी योजना कौन से सन में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इसके बारे में हमें पूरा पढ़ना है। फिर बताऊंगा आपको नेक्स्ट टॉपिक कला और संगीत के क्षेत्र के बारे में, जो पद्म अवार्ड हमारे मिलते हैं, इंपॉर्टेंट है। कला और संगीत के क्षेत्र वाले पढ़ना, वो ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सभी हैं पर कला और संगीत के क्षेत्र वाले आपके लिए सही रहेंगे। तो ये हो गया हमारा स्टैटिक का पूरा फंडा। अब आपका बता दूं इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा आपका। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारी इनकम GDP है उसके बारे में। ठीक है, GDP रेट क्या रही, ठीक है, कितने % बढ़ी, ये सब इसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट बैंकिंग, बैंकिंग के बारे में पढ़ना है। कुछ बैंकों की स्थापना हमें याद होनी चाहिए, उनकी CEO वगैरह ये सब। ठीक है, इसकी स्थापना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये सब। फिर और सबसे पहले RBI को आप रट्टा मार लेना, जो हमारी RBI बैंक है उसके लिए आप रट्टा मार लेना, वो पूरी आपको आनी चाहिए। फिर बताऊंगा आपको जो हमारी बेरोजगारी है, बेरोजगारी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन आ जाता है वो हमें, और दूसरी फुल फॉर्म। ठीक है, फुल फॉर्म के बारे में हमें आना चाहिए। और सबसे मेन हमारी पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हमें पढ़ के जाना है, ये हमें आनी चाहिए। कौन सी परियोजना किस पर, कौन से मॉडल पर आधारित है, कितने का गैप रहा इनके बीच में, किसके काल में रही है पंचवर्षीय योजना, इस पंचवर्षीय योजना का क्या योगदान है, किसके लिए बनाई गई है ये। ठीक है, तो ये चीज़ हमें आनी चाहिए। फिर हिस्ट्री के बारे में बता दूं, हिस्ट्री पे आते हैं हम। हिस्ट्री के लिए आपको जो राज्य और राज्य के संस्थापक, कौन सा राज्य कब तक चला, ये हमें आना चाहिए। ठीक है, ये पढ़नी है, इंपॉर्टेंट पढ़ लेना आप। ठीक है, जैसे मुगल काल हुआ, गुलाम वंश हुआ, इनके बारे में आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, अब करंट अफेयर्स तो मैं बता दी। अब एक बता दूं आपके जियोग्राफी के बारे में थोड़े। नदी भारत की और उनकी सहायक नदी, ये आना चाहिए। दूसरा झील हमारी, ठीक है, झीलों के बारे में, लेगुन झील कौन सी है,
खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, जैसे चिल्का, ठीक है, तो ये आना चाहिए। और बांध, कौन सा बांध कौन सी स्टेट में है, तो ये हमें पता होना चाहिए। और सबसे लंबा सबसे चौड़ा बांध, ये सब आना चाहिए। फिर उसके बाद यात्रा और परिवहन, इनके बारे में हमें आना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ा पढ़ लेना हमें, ठीक है, ज़्यादा गहरा नहीं, बस ऊपर से ही थोड़ा। फिर कौन से राज्य में कौन सी पहाड़ी है, ये आना चाहिए, ठीक है। जैसे माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, कंचनजंगा कौन से राज्य में है, अरावली, इनके बारे में तो ये हमें आना चाहिए। फिर हरित क्रांति सबसे इम्पोर्टेंट, हरित क्रांति से एक क्वेश्चन मिलता है पेपर में, ध्यान रखना, पढ़ के जाना ही जाना, ठीक है। और मौसम के बारे में थोड़ा, अभी एक क्वेश्चन बन रहा है कि आपको 30 डिग्री सेल्सियस दे देगा, 30 या 25 कुछ भी दे, उसको फ़ारेनहाइट में पूछेगा आपसे, तो आपको क्या करना पता है, सबसे पहले क्या करना कि जो 30 डिग्री है उसे लिख के 9/5 से मल्टीप्लाई प्लस 32 जोड़ देना, ठीक है। आपका ये फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लेना और कर दोगे वहाँ पे तो हो जाएगा, ओके। इसको छोड़ो, अब आगे हमारे पॉलिटी के बारे में, ठीक है। इंपोर्टेंट टॉपिक हमारा पॉलिटी, आपको पता है स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और पॉलिटी, ये तीन हमारे इंपोर्टेंट होते हैं जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। तो पॉलिटी से बता दूँ, आपका प्रस्तावना हमें पढ़ के जानी है, टोटल अनुच्छेद पढ़ के जानी है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ठीक है, और हमारे न्यायाधीश और न्यायालय वगैरह के बारे में, इनके बारे में पूरा ये पढ़ के जाना है। अब संविधान के स्रोत, क्या क्या स्रोत है संविधान के, ये। फिर मौलिक अधिकार, कौन से मौलिक अधिकार 12 से 35 तक दे रखे हैं, तो ये पूरे रट्टा मारना है हमें, ठीक है। अनुच्छेद 12 से 35 ये पूरा रट्टा मारना है, और एक 36 से 51 ये रट्टा मारना है कि कौन सा किससे संबंधित है। सब दो क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं, एक तो 17 अनुच्छेद और 18 अनुच्छेद, इसके बारे में बहुत पूछ लेता है, ठीक है, तो ये दोनों भी याद होनी चाहिए। फिर राष्ट्रपति हमें पूरा याद होना चाहिए, ठीक है, कि कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति है, कौन से में इसका क्षमादान है, ठीक है, कौन से में इसकी नियुक्ति है, तो ये होना चाहिए। फिर संसद और राज्यसभा लोकसभा, इनके बारे में, तो किस में हमारी संसद है, राज्यसभा कौन से उसमें है, लोकसभा किस में है, अनुच्छेद में, तो ये आपको याद होना चाहिए। और थोड़ा और बायोलॉजी से बता दूं, बायोलॉजी में देखो बीमारी, ठीक है, किसके काटने से ये बीमारी होती है, ठीक है, ऐसे मच्छर काटा, मच्छरों के नाम, ठीक है। फिर विटामिन, कौन से फल से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है और कौन सा विटामिन हमें किसके लिए जरूरत है, ठीक है, ये चीज होना चाहिए। फिर नेक्स्ट तंत्र का तंत्र, एक बार पूरा पढ़ लेना, तंत्र का तंत्र। फिर पाचन क्रिया, ये दोनों पढ़ के जाने, और एक कंकाल तंत्र, ये 3 हमें पढ़ना है, और एक ब्लड, ठीक है, ब्लड के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, श्वेत रक्त कणिका आरबीसी, ठीक है, आरबीसी काल पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। तो इसके बारे में हमें इतनी जानकारी होनी चाहिए, इतने मैंने आपको टॉपिक बता दिए। अगर आपने इतने टॉपिक कवर कर लिए ना, गारंटी से बता रहा हूँ, आप 20 में से 14 प्लस क्वेश्चन करके आओगे। मैं ये नहीं बोला 20 में से 20 करके आ रहे हो, ये मैंने सब बता दिया। 14 प्लस क्वेश्चन कराओगे, जीएस में 14 प्लस आप कर दोगे, फिर उधर आप अपना तो स्कोर ले लोगे, क्योंकि आपको पता अगर मैथ, हिंदी और रीजनिंग, इनमें कम से कम बिल्कुल लो बता के चलूँ 17-18 होनी चाहिए सही, ठीक है, और 14 इधर सही हुई हमारे। और अगर 18 से 18 दिन 54, 18-54 हो गए हमारे 3 सब्जेक्ट में उधर, और इधर अगर हमने 14 ले लिए तो कितने हो गए, 54-14 68 क्वेश्चन हो गए, और 68 दूनी कितने हो गए, 136 हो गए। अगर आपका 136 स्कोर आ रहा है, कौन लेकर आ रहा है आपको एग्जाम फाइनल होने में, बताओ। फिर नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा उसके आधार पर आपको, ठीक है। तो ये था आपकी आज की प्लानिंग, ठीक है। जो इंपोर्टेंट टॉपिक है मैंने आपको सारे ही बता दिए, इसको ज़्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं।